क्या आप जानते हैं कि क्लास में बाज़ तलबा को टीचर ज़्यादा अहमियत देते हैं, तवज्जो देते हैं और उनकी कामयाबी के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि तलबा को ये तवज्जो उनकी ज़हानत की वजह से मिलती है, उनकी महारतों की वजह से मिलती है या फिर उनकी जो पैदाइशी खुसूसियात होती हैं, उनकी वजह से मिलती है? क्या आप जानते हैं कि बाज़ तलबा क्लास में ऐसे भी होते हैं जो टीचर्स को भी मोटिवेट करते हैं? आइए इन सवालों का जवाब लेते हैं और इन सवालों के जवाब से पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें कि टीचर्स की ये जो अनइक्वल तवज्जो होती है, ये जानबूझकर नहीं होती, ये गैर अरादी होती है और फितरी तौर पे होती है। ऐसा टीचर जानबूझ के नहीं करते। हर टीचर की ख्वाहिश होती है कि वो क्लास में सारे तलबा को बराबर तवज्जो दे और सबकी कामयाबी के लिए बराबर कोशिश करे। आइए अब उन वजूहात को समझते हैं। याद रखिए, रिसर्च हमें ये बताती है कि वो तालिब इल्म जो खुश अखलाक होते हैं, जिनका फेस स्माइलिंग होता है, जो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, जो शेक हैंड करते हैं, जो टीचर्स की तरफ पॉजिटिव तवज्जो रखते हैं, टीचर जब पढ़ा रहा हो तो अपनी सारी कंसंट्रेशन टीचर की तरफ रखते हैं और उनका फेस स्माइलिंग होता है, ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको टीचर गैर अरादी तौर पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा अहमियत देते हैं। और दूसरे वो बच्चे जो शाइस्तगी के साथ, खुश अखलाकी के साथ टीचर से सवाल पूछते हैं जब सबक उनको समझ नहीं आ रहा होता या वो कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, सवाल करने वाले बच्चों को भी टीचर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा अहमियत देते हैं और उनकी बात को ज़्यादा सुनते हैं। तीसरे नंबर पर उन बच्चों को भी ज़्यादा अहमियत मिलती है जो हेल्पर होते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर अपने क्लास फेलोज़ की मदद करते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर टीचर की मदद करते हैं, क्लासरूम के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, क्लासरूम के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए, क्लासरूम की डेकोरेशन को मेंटेन करने के लिए जो टीचर की मदद करते हैं, हेल्पर होते हैं। चौथे नंबर पर वो बच्चे जिनको शुक्रिया कहने की, थैंक यू कहने की आदत होती है, जिनकी जब मदद की जाती है, जब हेल्प की जाती है तो वो अपने क्लासमेट्स का, टीचर का शुक्रिया अदा करते हैं। और वो बच्चे भी जिनके क्लास फेलोज जो हैं जब कोई अच्छा काम करते हैं या टीचर कोई बहुत आउटस्टैंडिंग काम करता है तो वो बच्चे जो अपने क्लास फेलोज की तारीफ करते हैं, उनके लिए क्लैपिंग करते हैं, जो टीचर के लिए क्लैपिंग करते हैं, इन बच्चों को भी ज़्यादा अहमियत मिलती है। और ये जो बच्चे होते हैं, याद रखिए, इनको अमली ज़िंदगी में भी अपने क्लास फेलोज़, अपने इर्द गिर्द लोगों से ज़्यादा अहमियत मिलती है, जो शुक्रिया कहना जानते होते हैं और जो दूसरों की तारीफ करना जानते होते हैं। ये वो महारतें हैं जिनकी वजह से तलबा को क्लास में ज़्यादा अहमियत और तवज्जो मिलती है। याद रखिएगा कि जो बच्चे ज़हीन होते हैं, जो तेज़ फहम होते हैं, सबक को जल्दी याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उनको भी टीचर्स की तरफ से ज़्यादा तवज्जो और अहमियत मिलती है। और बाज़ का उन बच्चों को भी ज़्यादा अहमियत मिलती है जो पैदाइशी तौर पर जिनकी शख्सियत पुरकशिश होती है और अपने घर के माहौल की वजह से जिनको अच्छे अखलाक जो हैं वो विरासत में मिलते हैं, इन बच्चों को भी ज़्यादा अहमियत मिलती है। अब आइए देखते हैं कि टीचर्स और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम पेरेंट्स की तरफ चलते हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों को वो महारतें जो मैंने बयान की हैं 4, वो जो है अपने बच्चों को हर सूरत में सिखानी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को ये महारतें सिखाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा अहमियत मिलेगी, तवज्जो मिलेगी, उनको ज़्यादा मदद मिलेगी। लोग जो उनके इर्द गिर्द होते हैं उनकी कामयाबी के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं, यूँ उनकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं और उनकी जो सेल्फ स्टीम है वो भी हाई होती है। और अब आए जनाब आखिरी बात की तरफ कि टीचर्स को क्या करना चाहिए। यकीनी तौर पर टीचर की ये जो अनइक्वल अटेंशन होती है वो गैर अरादी होती है, लेकिन अगर टीचर शौरी तौर पर तवज्जो दें, मेहनत करें तो वो सारी क्लास को इक्वल अटेंशन जो है वो दे सकते हैं और अपने तमाम बच्चों को ये आदतें सिखा सकते हैं जिसकी वजह से पूरी क्लास, हर बच्चा उनका फेवरेट बन जाए, हर बच्चा उनका पसंदीदा बन जाए और यूँ पूरी क्लास में वो इक्वल अटेंशन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कामयाब हो जाएं।